हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की इस क्लास में हम कक्षा 8 गणित विषय के प्रश्नावली 2.2 को हल करेंगे। हमने आपके गणित विषय की नवीनतम पाठ्यपुस्तक 2023-24 के अनुसार प्रश्नावली 1 और आपकी प्रश्नावली 2.1 को बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर आप उन क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। तो प्रश्नों को हल करने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि जब हमने देखा था समीकरण के बारे में, तो समीकरण को जब हम हल करते हैं तो दो चीज़ें होती है। एक समीकरण के अंदर दो पक्ष होते हैं, एक बाया पक्ष और एक होता है आपका दाया पक्ष। कितने पक्ष होते हैं? दो पक्ष होते हैं। एक होता है बाया पक्ष यानी बाया भाग और एक होता है दाया भाग। और इन दोनों के बीच में क्या होता है? बराबर का यानी समता का चिन्ह लगा होता है। तो जब हम रैखिक समीकरणों को हल करेंगे तो हम क्या करेंगे? बाएं भाग में हम चर पद को रखेंगे। किसको रखेंगे? चर पद को। और दाएं भाग में हम किसको रखेंगे? संख्याओं को। किसके रखेंगे? परिमेय संख्याओं को हम दाएं भाग के अंदर रखेंगे, यानी कि अचर पद को। ठीक है। अब चर पद क्या होता है? जैसा हमने देखा था कि x, y, z, a, b, c ये अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर हैं जिस पद के साथ जुड़े होते हैं वो होता है चर पद। और अचर पद जो संख्या वाले पद होते हैं उनको कहते हैं अचर पद। तो हम समीकरणों को हल करते समय क्या करेंगे? चर पद को एक भाग में रखेंगे और अचर पद को दूसरे भाग में रखेंगे, और इस प्रकार हम सभी प्रश्नों को आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। देखो, निम्न रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। हमें क्या करना है? केवल हल करना है। तो देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहले प्रश्न में क्या दिया हुआ है? पहले प्रश्न में दिया हुआ है x/2 माइनस 1/5 बराबर x/3 प्लस 1/4 ये दिया हुआ है। तो देखो, इसमें ये चर पद है और ये वाला चर पद है, क्योंकि इनके साथ x जुड़ा हुआ है। तो ये चर पद है और ये भी चर पद है। तो हम क्या करेंगे? चर पद को बाएं भाग में ला लेंगे और संख्याओं को दाएं भाग के अंदर ला लेंगे। तो हमें पता है कि जब हम पक्षांतरण करेंगे तो पक्षांतरण करते समय प्लस है तो वो किस में हो जाएगा? प्लस वाली संख्या माइनस में बदल जाएगी, माइनस वाली संख्या प्लस में बदल जाएगी, गुणा वाली संख्या भाग में बदल जाएगी और भाग वाली संख्या क्या हो जाएगी? गुणा के अंदर बदल जाएगी। मतलब जब किसी संख्या को हम एक भाग से दूसरे भाग में यानी बराबर के एक भाग से दूसरे भाग में लेके जाते हैं तो उसके जो चिन्ह हैं वो क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। इसे कहते हैं पक्षांतरण। तो हम चर पद को एक भाग में रख लेते हैं और अचर पद को दूसरे भाग में। तो यहाँ से x/3 है, इसको मैं इधर ला लूंगा बराबर के बाएं भाग में, और माइनस 1/5 को हम इधर ला लेंगे बराबर के दाएं भाग में। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो x/2 पहले से है, x/2 पहले से लिख दिया। x/3 देखो, इसके आगे कोई निशान नहीं है, मतलब कौन सा निशान है? प्लस का। और जब बराबर के उधर लाएंगे तो किस में बदल जाएगा? माइनस में। ये लगा दिया माइनस। फिर x/3 फिर बराबर का चिन्ह। फिर देखो यहाँ पर माइनस का 1/5 है, बराबर के उधर लाएंगे तो किस में हो जाएगा? प्लस में। तो 1/4 पहले से है प्लस 1/5, यानी हमने चर पद को बाएं भाग में रख लिया और अचर पद को हमने रख दिया दाएं भाग में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे? 2 और 3 का लसअप ले लेंगे। तो 2 और 3 का जो लसअप है वो कितना आ जाएगा? 6। कितना आएगा? 6। अब देखो, 2 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा? 3 बार। और 3 को x से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा 3x। कितना आ जाएगा? 3x माइनस 3 का भाग देंगे लसअप 6 में, तो 3 का भाग 6 में 2 बार। 2 को x से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2x बराबर में 5 और 4 का लसअप लेंगे तो 5 और 4 का लसअप कितना आ जाएगा? 20। ठीक है, 4 का भाग 20 में कितनी बार जाएगा? 5 बार। 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5 प्लस 5 का भाग 20 में 4 बार, 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? आगे बात करते हैं। देखो, 3x में से 2x गया, कितना बचा? 1x बटे में 6 बराबर 5 और 4 को जोड़ा, कितना आया? 9 बटे में कितना आ गया? 20। ठीक है, 9/20। अब हमें क्या मान निकालना है? x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 6 ये भाग में है, उधर भेजेंगे तो किस में जाएगा? गुणा में। तो x बराबर 9 गुणा 6 बटे में 20। 9 गुणा 6 बटे में 20। अब देखो x का मान कितना आ जाएगा? x का मान देखो किसी से कट नहीं रहा है, तो हम किससे काटेंगे? 2 से। 2 तिया 6
और 2 नाम 10, ऊपर कितना बचा 9 गुणा 3 यानी कि 27 और बटे में कितना बचा 10, यानी x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 27 बटे में 10। कितना आ गया 27 बटे में 10। ये था आपका प्रश्न संख्या 1। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह प्रश्न संख्या 2, इधर भी हम वही करेंगे। देखो ये चर पद पूरे बाएं भाग में है और अचर पद दाएं भाग में है, तो यहाँ पर हमें पक्षांतरण करने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही दिया हुआ है, केवल हम लसप लेके हल करेंगे। ठीक है, तो देखो 2, 4 और 6, 2, 4 और 6 का हम लसप लेंगे तो वो बच्चों कितना आएगा, वो आएगा 12। कितना आएगा 12। आप सबको लसप आता होगा। ठीक है, देखो 2 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा, 6 बार। 6 को n से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 6n माइनस 4 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 को 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 9n प्लस 6 का भाग 12 में 2 बार, 2 को 5 से गुणा करेंगे तो 10n बराबर कितना दिया हुआ है 21। ठीक है, आगे देखो 10 में से 9 गया, यहाँ से कर लो, प्लस वालों को जोड़ दो और माइनस वाले को घटा दो, तो 10 और 6 कितना हो गया 16n माइनस कितना 9n, प्लस प्लस वाले को जोड़ दिया, बट्टे में 12 बराबर में कितना आ गया 21। ठीक है, अब 16 में से 9 गया, 16 में से 9 गया तो पीछे कितना बचा 7, तो 7n बट्टे में 12 बराबर में 21। ठीक है, अब हमें क्या करना है, n का मान निकालना है, तो n बराबर 12 देखो भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा में, तो 21 गुणा 12, ऊपर 7 क्या है n के साथ गुणा में है, इधर आएगा तो किसमें जाएगा भाग में। ठीक है, अब देखो 7 से 7 एकम 7, 7 तिया 21, कितना बचा 12 गुणा 3, 12 गुणा 3, यानी कि n का मान आपके पास कितना आ गया, n का मान आपके पास आ गया 36। कितना आ गया, n का मान आपके पास 36। ये था प्रश्न संख्या 2। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। देखो यहाँ पर भी चर और अचर पद दोनों अलग अलग भाग में दिए हुए हैं, तो दोनों को हम क्या करेंगे, पहले चर पद को एक भाग में रखेंगे और अचर पद को दूसरे भाग में। देखो x वाला एक पद ये है, एक पद ये है और एक पद ये है, तो 2 पद तो बाएं पक्ष में है, लेकिन एक पक्ष जो पद है वो दाएं भाग में है, तो यहाँ से 5x को हम इधर ला लेंगे, इस वाले पद को। ठीक है, तो देखो x माइनस 8x बटे में 3, ये माइनस का था, उधर आया तो प्लस का, 5x बटे में 2 बराबर, x के नीचे कोई नहीं है तो आप 1 लिख सकते हैं, ये प्लस का 7 था, बराबर के उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा माइनस का 7, बट्टे में कोई नहीं है तो आप 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वही लसप लेंगे, 3 और 2 का लसप कितना आ जाएगा 6। अब देखो 1 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा 6 बार, तो 6 को x से गुणा करेंगे तो 6x माइनस 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 16x प्लस 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 को 5 से गुणा करेंगे तो 15x बराबर 17 माइनस 6 और 1 का लसप 6 आएगा, तो 6 का इधर गुणा हो जाएगा, तो 6 सत्ते 42 बटे में 6। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, प्लस प्लस वाले को जोड़ देंगे, तो 15 और 6 कितना हो गया 21x माइनस 16x बट्टे में कितना है 6 बराबर 17 माइनस 42, 17 में से 42 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 25 बटे में 6, कितना आ जाएगा माइनस का 25 बटे में 6। अब देखो 21 में से 16 गया, 21 में से 16 जाएगा तो कितना आ जाएगा आपके पास 5x, कितना आ जाएगा 5x बटे में 6 बराबर माइनस का 25 बटे में 6। ठीक है, बाकी का उत्तर मैं यहाँ लिख लेता हूँ साइड में। अब देखो 6 इधर क्या है भाग में, उधर जाएगा तो गुणा में, तो इधर बचा x बराबर माइनस का 25 गुणा 6 बटे में 6 गुणा, देखो इधर 5 क्या है ऊपर गुणा में है, नीचे आएगा तो इधर भाग में। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6 से 6 कट गया, 5 से 25 कट जाएगा 5 बार, यानी x का मान कितना आ गया, x का मान आपके पास आ गया माइनस का 5। कितना आ गया माइनस का 5। ये हो गया आपका प्रश्न संख्या 3। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। देखो प्रश्न संख्या 4, ये आपके सामने क्या दिया हुआ है,
x माइनस 5 बटे में 3 बराबर x माइनस 3 बटे में 5, ऐसा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 का गुणा इधर कर देंगे और 5 का गुणा इधर कर देंगे। तो कैसे होगा, 5 गुणा x माइनस 5 बराबर 3 का गुणा किससे करना है, x माइनस 3 से। ठीक है, अब देखो 5 का गुणा x से कितना हो जाएगा, 5x माइनस 5 का गुणा 5 से कितना हो जाएगा, 25 बराबर 3 का x से गुणा कितना हो जाएगा, 3x माइनस 3 का गुणा 3 से कितना हो जाएगा, 9। अब हम वही करेंगे, चर पद को बाएं भाग में और अचर पद को दाएं भाग में। तो 5x इधर का इधर, ये 3x है, इसको इधर भेज देंगे और 25 को भेज देंगे इधर। तो 3x ये प्लस का है, इधर आएगा तो किसमें बदल जाएगा, माइनस में, बराबर माइनस, ये देखो माइनस का 25 है, उधर जाएगा तो प्लस का 25 माइनस 9। अब देखो 5x में से 3x गया, 5 में से 3 गया तो कितना बचा आपके साथ, आपके पास बचा 2x। 25 में से 9 गया, कितना बचा, 16 बचा। x बराबर 2 इधर गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में, 16 में 2 का भाग दिया तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आपके सामने आ जाएगा 8। यही आपका हो जाएगा उत्तर। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 आपके सामने दिया गया है, वो है 3t माइनस 2 बटे में 4 माइनस 2t प्लस 3 बटे में 3 बराबर 2/3 माइनस t। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम t को इस वाले भाग में ला लेंगे, यानी कि जो अक्षर पद है इस चर पद को हम इधर ला लेंगे t वाले भाग में। तो देखो कैसे करेंगे, 3t माइनस 2 बटे में 4 माइनस 2t प्लस 3 बटे में 3 माइनस वाला t है, उधर आएगा तो प्लस का t, बटे में कोई नहीं है तो 1 बराबर 2/3। ठीक है, हमने पक्षांतरण कर दिया। अब हम 4 और 3 का क्या लेंगे, लसअप। कितना आ जाएगा आपके सामने, 12। 4 और 3 का लसअप कितना आएगा, 4 और 3 का लसअप आ जाएगा 12। 4 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो ये 3 का गुणा किससे करना पड़ेगा, 3t माइनस 2 से, माइनस 3 का भाग 12 में 4 बार, 4 को गुणा करना पड़ेगा 2t प्लस 3 से, प्लस 1 का भाग 12 में 12 बार, 12 को t से गुणा करेंगे तो 12t बराबर 2/3। ठीक है, अब देखो अंदर गुणा करेंगे तो 3 का 3 से गुणा हो जाएगा 9t माइनस 3 का 2 से गुणा होगा 6 माइनस 4 का 2 से होगा 8t माइनस 4 तिया 12 प्लस 12t बराबर 12 इधर भाग में है, उधर जाएगा तो गुणा में, तो 2 गुणा 12/3। ठीक है, बाकी का सॉल्यूशन मैं इधर लिख लेता हूं। देखें 9t में से 8t गया तो कितना बचा, 1t और 1 और 12t, टोटल कितना हो गया आपका 13t। कितना हो गया, 13t। ठीक है, तो यहां पर देखो कितना हो गया, 9t में से 8t गया तो 1t और 12t यानी कि 13t। 13t हो गया, माइनस का 6 और माइनस का 12 यानी माइनस का 18। ठीक है, बराबर 2 गुणा 12/3। ठीक है, अब देखो 13t माइनस का 18 है, उधर जाएगा तो प्लस का, तो 3 चौक 12, ये कट गया। तो यहां पर कितना बचा, 13t माइनस 18 बराबर 4 दूनी 8। अब 13t बराबर 8 प्लस 18, तो 13t बराबर 18 और 8 को जोड़ेंगे तो 18 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 26। ठीक है, फिर t का मान 26/13, तो 13 दूनी 26 यानी t का मान कितना आ गया, t का मान आ गया आपके पास 2। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, ये भी ऐसा का ऐसा दिया हुआ है, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। देखो यहां पर क्या करेंगे, ये सबसे पहले m वाला पद है चर पद, इस चर पद को हम लेके आएंगे बराबर के इस वाले भाग में। ठीक है, यानी पक्षांतरण करेंगे तो m
माइनस m माइनस 1 बटे में 2, ये देखो माइनस है, बराबर के इधर आएगा तो प्लस m माइनस 2 बटे में 3 बराबर में क्या है 1। ठीक है, m के नीचे कोई नहीं है मतलब 1 है। अब हम क्या करेंगे, 3 और 2 का लसअप ले लेंगे, कितना आ जाएगा 6। ये जो 2 और 3 है इनका लसअप कितना आ जाएगा 6। 1 का भाग 6 में 6 बार, 6 को 1 से गुणा करेंगे तो 6m माइनस 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 को m से गुणा करना पड़ेगा 3m माइनस 1 प्लस 3 का भाग 6 में 2 बार, अब 2 को गुणा करना पड़ेगा m माइनस 2 से बराबर में 1। ठीक है, अब देखो 6m माइनस 3 का m से गुणा 3m माइनस माइनस प्लस और 3 एकम 3 प्लस 2 का m से गुणा 2m माइनस 2 दूनी 4। ये देखो 6 भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में 6 एकम 6। ठीक है, आगे 6 और 2 8m माइनस कितना करना है 3m, फिर 3 माइनस 4 यानी माइनस का 1 बराबर 6। 8 में से 3m गया तो कितना बचा 5m, ये माइनस का m है, माइनस का 1 है, बराबर के उधर आएगा, बराबर के अगर उधर आएगा तो किसमें हो जाएगा प्लस में, तो 6 प्लस 1 कितना हो गया 5m बराबर 7। तो m का मान कितना आ जाएगा, m का मान आ जाएगा 7 बटे में 5। यह आपका हो गया प्रश्न संख्या 6। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, निम्न समीकरणों को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। पहले सरल रूप में बदलना है फिर हल करना है। तो देखो कैसे हल करेंगे, देखो 3 है तो 3 का ब्रैकेट के अंदर गुणा हो जाएगा, पहले t के साथ और फिर 3 के साथ। ठीक उसी तरह 5 का पहले 2 के साथ और फिर 1 के साथ, पहले गुणा करके सरल करेंगे और फिर इसको सॉल्व कर देंगे। तो 3 का गुणा t से होगा तो 3t माइनस 3 का गुणा 3 से हो जाएगा तो 9 बराबर 5 का गुणा 2t से होगा तो 10t प्लस 5 एकम 5। ठीक है, ये 3t है, ये प्लस का 10t है, बराबर के उधर आएगा तो माइनस का 10t बराबर ये प्लस का 5 है, ये माइनस का 9 है, बराबर के उधर आएगा तो प्लस का 9। 3t में से 10t गया तो कितना बचा माइनस का 7t बराबर 9 और 5 कितना हुआ 14। t का मान कितना बचा 14 बट्टे में माइनस का 7, और 14 के अंदर 7 का भाग जाएगा कितना आएगा माइनस का 2, यानी t बराबर कितना आ गया, t बराबर आ गया आपका माइनस का 2। ठीक है, यह था आपका प्रश्न संख्या 7। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8। ये भी ऐसा का ऐसा ही है, पहले हल करना है और उसके बाद हमें समीकरण को सरल करना है और उसके बाद इसको हल करेंगे। तो सॉल्यूशन देखें, 15 का y के साथ गुणा 15y माइनस 15 का 4 से गुणा 15 चौक 60 माइनस 2 का y के साथ गुणा तो 2y माइनस माइनस प्लस 9 दूनी 18 प्लस 5y प्लस 5 अंक 30 बराबर में 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो y वाले पद है उन सबको जोड़ देंगे। तो देखो 15y और 5y कितना हो गया 20y माइनस माइनस 2y, फिर संख्या कितनी है देखो 18 और 30 पास पास में लिख लेते हैं, 18 प्लस 30 माइनस का 60 बराबर का 0। तो 20y में से 2y गया, कितना बचा आपके पास बचा 18y, कितना बचा 18y। 30 और 18 कितना हो गया 48, 48 में से 60 गया तो माइनस का 12 बराबर में 0। 18y इधर का इधर रखा, ये माइनस में है, बराबर के उधर लेके गए तो प्लस का 12। y क्या है 18 के साथ गुणा में है, उधर लेके जाएंगे तो भाग में। y बराबर 6 दूनी 12 6 तिया 18, यानी कितना आ गया y का मान आ गया 2/3। कितना आ गया 2/3। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 हमारे सामने दिया गया है 3 ब्रैकेट में है 5z माइनस 7। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला जो पद है, जो आपका चर पद है,
इस चर पद को हम क्या करेंगे, बराबर के इधर लेके आ जाएंगे बाएं पक्ष में। तो सबसे पहले ये काम कर लेते हैं। तो 3 5z माइनस 7 ऐसा का ऐसा, माइनस 2 9z माइनस 11 ऐसा का ऐसा, ये प्लस का है बराबर के उधर आएगा तो माइनस, माइनस का 4 8z माइनस का 13 बराबर में ये माइनस का 17 ऐसा का ऐसा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम सबको ब्रैकेट के अंदर गुणा कर देंगे। तो देखो 3 का 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 15z माइनस 3 का 7 से गुणा करेंगे 21 माइनस 2 का 9 से करेंगे 18z माइनस माइनस प्लस 11 दूनी 22 माइनस 8 चौक 32 z माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 13 चौक 52 बराबर में माइनस का 17। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो जेड वाले पद हैं उन सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 15z माइनस का 18z फिर माइनस का 32z, फिर संख्याओं को साथ में लिख लेते हैं, माइनस का 21 प्लस का 22 और आपका प्लस का कितना हो जाएगा 52 बराबर माइनस का 17। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो जेड वाले पद है उनको सॉल्व कर लेंगे और जो संख्या वाले पद है उनको सॉल्व कर लेंगे। तो 15z माइनस 18z ये कितना हो गया, माइनस का 3z माइनस 32z, फिर संख्या 22 में से 21 गया तो 1 प्लस का 52 बराबर माइनस का 17। अब माइनस का 32 और माइनस का 3 कितना हो गया, माइनस का 35z 52 और 1 53 बराबर माइनस का 17। फिर माइनस का 35z ये प्लस का 53 है बराबर के उधर आएगा तो किसका हो जाएगा आपके माइनस का, तो माइनस का 17 और माइनस का 53। फिर देखो माइनस 35z बराबर माइनस का 70, जेड बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 70 बट्टे में 35, किसका, माइनस का। तो माइनस से माइनस कट गया, यानी कि जेड बराबर आपका कितना आ गया, जेड बराबर आपका उत्तर आ गया 2। कितना आ गया, जेड बराबर आपका उत्तर आ गया 2। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10। देखो प्रश्न संख्या 10 भी ऐसा का ऐसा प्रश्न है। अब देखो सबसे पहले ये वाला जो पद है उसको हम उधर ला लेते हैं, या फिर पहले दोनों को हल कर लेते हैं और बाद में हम पक्षांतरण कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंदर गुणा कर देंगे। तो 0.25 का 4 से गुणा करना है। तो देखो 0.25 इसका गुणा करना है 4 से, तो कितना आ जाएगा ये 1। ठीक है, ये हो गया 1 गुणा 4 यानी कि 4f। तो ये पूरा कितना हो जाएगा 1f, तो यानी कि ये हो गया f माइनस 0.25 का करेंगे 3 से तो 0.75 बराबर 0.05 का करेंगे 10f से, तो देखो 0.05 गुणा 10, तो पॉइंट हटाएंगे नीचे कितना आ जाएगा 100, ये कितना हो जाएगा 10 है ना, और 5 में 10 का भाग देंगे तो 0.5, ये हो जाएगा 0.5f माइनस ये कितना हो जाएगा 0.05 का गुणा करना है 9 से, तो देखो 0.05 गुणा 9, यहाँ से हटाएंगे कितना आ जाएगा 100, यानी कि 45 बटे में 100, मतलब क्या हुआ 0.45, कितना हो गया 0.45। ठीक है, यानी हमने क्या किया 0.25 का 4f से गुणा किया और 0.25 का 3 से गुणा किया, फिर हमने 0.05 का 10f से गुणा किया और 0.05 का किससे गुणा किया 9 के साथ गुणा कर दिया, तो हमारे सामने ये संख्या आ गई है। ठीक है, अब हम क्या करना है, अब हमें f वाले पद को एक भाग में ले लेना है और संख्या वाले पद को एक भाग के अंदर ले लेना है। तो देखो ये 1f है और 0.5f है, तो आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1.00f
फिर माइनस 0.5f बराबर ये हो जाएगा 0.75, ये माइनस का था उधर आ गया तो प्लस का, माइनस 0.45। ठीक है, अब देखो एक में से 0.5 जाएगा तो कितना बचेगा, 0.5f बचेगा। 0.75 में से पॉइंट क्या कराना है 45, तो कितना आ जाएगा 0.3, कितना आ जाएगा 0.3। अब f का मान 0.3 बटे में 0.5 कितना है 0.3, या आप चाहे तो 0 लगा सकते हैं पीछे, 30 बटे में 0.5, तो यहाँ से f का मान कितना आ जाएगा, f का मान आ जाएगा 0.6, कितना आ जाएगा 0.6, यही आपका हो जाएगा उत्तर। ठीक है, तो ये थी आपकी प्रश्नावली 2.2। उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्न आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।